क्यों शाह हाउस वालों को सुधारने का ठेका लिया हुआ है अनुपमा ने, जिनमें सुधरने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज जब ये सब देखते हैं हम लोग, जो आज शाह हाउस और आशा भवन वाले आशा भवन की छत के नीचे ही दो विभागों में बटे हुए हैं। एक तरफ शाह हाउस खड़ा है, एक तरफ आशा भवन वाले लोग खड़े हैं, और अनुपमा वही करती हुई नजर आती है कि नहीं नहीं, ये नहीं, ऐसे नहीं करो, अरे अरे ऐसे मत करो, ये करना है, ऐसे बात करो, वैसे बात करो। तो ये सब चीजें जब मैं देखती हूँ तो मेरे दिमाग में एक ही सवाल आता है कि अनुपमा सिर्फ शाह हाउस वालों को ही सुधारने में क्यों लगी हुई है। क्यों ऐसा उनमें गुरुत्वाकर्षण बल है शाह हाउस वालों में कि अनुपमा उस तरफ खींचती जाती है। उनकी एक छोटी सी गलती और अनुपमा सुधारने चली जाती है शाह हाउस वालों को। तो इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं, आज मौका मिला है तो वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जब से अनुज कपाड़िया अनुपमा की लाइफ में आया है और तब से शाह हाउस और अनुपमा जो है ऐसे चल रहा है, यानी कि अनुपमा कभी कपाड़िया हाउस कभी उधर, और ऑडियंस ने सबने बहुत बार कहा कि क्यों अनुपमा शाह हाउस वालों को इतना मानती है। तब समझ में आ रहा था कि बाप बापूजी प्यार सब कुछ है, मगर आज की तारीख में बाप बापूजी का ही आपस में तालमेल नहीं है। बापूजी खुद अपने ही परिवार को छोड़ के आ गए, बापूजी खुद उनकी जिम्मेदारी से भाग गए। तो अनुपमा को क्या उसमें मिल रहा है? उसने सबको अपने आशा भवन में रखा हुआ है, मगर आशा भवन में रहने के बावजूद उन लोगों के तेवर जो हैं अनुपमा पे ही भारी पड़ते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आपके घर पे कोई आए और आप ही के ऊपर रोप जमाए, आप ही को घर से बाहर निकालने की, या आप ही को डराने धमकाने की, आप ही के ऊपर अपशगुन करने की बातें करें, आप ही को बार बार बेइज्जत करें? तो क्या आप ऐसे लोगों को घर से नहीं निकालोगे, चाहे कितने भी करीबी रिश्तेदार हों? मगर अनुपमा क्यों इन शाह हाउस वालों को सुधारने की बात करती है, जबकि अनुपमा खुद जानती है कि ये कुत्ते की दुम है, ये सुधरेंगे नहीं। ये सवाल बार बार आता है, और आज तो अनुज ने और भी ज्यादा इसमें ऐड किया अनुपमा को समझाने के तौर पे कि अब सागर और मीनू की जिम्मेदारी मत लेना, क्योंकि जिम्मेदारी लेने की तुम्हारी आदत है। तो वहां से ये मुझे क्लिक हुआ कि क्या अनुपमा को जिम्मेदारियां कम पड़ती हैं, इसलिए वो जिम्मेदारियां लेने के लिए शाह हाउस को बुला लेती है, क्योंकि कोई और तो शायद सुनता नहीं है या किसी और के साथ अनुपमा अटैच्ड नहीं है। तो बार बार शाह हाउस का यहाँ पे आना, अनुपमा की बेइज्जती करना, चाहे वो डिम्पी हो, चाहे पाकी हो, चाहे तोशु हो, चाहे कोई भी हो शाह हाउस में से, सब लोग अपनी तरह से वनराज शाह की कमी पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले वनराज शाह अकेला बहुत था, मगर ये सब अब उस कमी को पूरा कर रहे हैं। मगर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अनुपमा जगह दे रही है। क्या अनुपमा को नहीं दिखाई दे रहा कि उसकी बेटी के ऊपर इसका क्या असर हो रहा है? बार बार अपने माँ बाप की बेइज्जती शाह हाउस वालों के द्वारा होना, ये आद्या पे क्या असर कर रहा है? आद्या को और बदतमीजी बना रहा है। तो ये सब चीजें अनुपमा को अब सोचनी चाहिए। अब जैसे अनुज ने कहा कि मीनू और सागर की जिम्मेदारी उनके ऊपर छोड़ो, वो कर लेंगे, वैसे ही सबकी सब मैरिड है, सबकी अपनी गृहस्थी है, सबको अपनी गृहस्थी बनाने के लिए अनुपमा को छोड़ देना चाहिए। हो गया बहुत शरण देना, अब क्या और की शरण देना। तो मुझे ये लगता है कि अनुपमा के इन शाह हाउस वालों को अब ज्यादा देर झेलना नहीं चाहिए, और इसीलिए लीव भी शायद आ रहा है। तो ये जल्दी ही इनका खुलासा होते होते खत्म होने वाला है ये शाह हाउस। तो तब जाके शांति मिलेगी हमें भी और शायद अनुपमा को भी, और तब जाके अनुज अनुपमा का मेल हो सकता है। तो मुझे ये लगता है ये सवाल, ये सब चर्चा इसी में है कि क्यों, आखिर क्यों अनुपमा क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू।